कौन चीज से बनाना बंद भाई? का है बोलियत है दूसर के। बारिश अगर एक आध घंटा और हो गया तो कहीं ना कहीं ये कट जाएगा, चढ़ने में दिक्कत होगी क्योंकि सेल्ट है। अगर पक्का मिट्टी होता, बाहरी मिट्टी होता तो शायद चल लिया जाता। ये दिखा रहे हैं और यही नजदीक में इधर भी कटा है, यानी 1.5 फीट का दूरी और बचा हुआ है, नहीं तो ये कट जाएगा और उसके बाद बाढ़ आ जाएगा। नमस्कार, महाराजगंज से मैं श्याम सुंदर आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे कि बाढ़ के नाम पर जो बांध बांधा जाता है वो किस प्रकार से बांधा जाता है। महावन नाले पर जो बरसात में देखा जाता है कि हमेशा अक्सर कहीं ना कहीं बांध टूट जाता है। एक पुल बन करके तैयार हो गया है, जरा दिखा दीजिए पुल को, एकदम चकाचक पुल बन के तैयार हो गया है। यहाँ कुछ लोग भी हैं जो आए हुए हैं मौके पर। यहाँ कुछ लोगों से जहाँ हम खड़े हैं और ये देखा जाए तो मिट्टी नहीं, कहीं कहीं सेल्ट है और अक्सर यहाँ टूटता रहता है। कुछ लोग हैं, इनसे भी जानेंगे। का नाम होई? ना बोलबो ठीक बा। का होई चाचा, का नाम होई? मार प्रहलाद नाम है। अच्छा ये बताइए, जहाँ बैठे बानी कौन जगह है? इत महाव नदी है। महाव नदी है। अच्छा ये बताइए, यहाँ बाढ़ कैसे आ जाला? बाढ़ तो बहुत भयंकर आवला। कैसे आ जाला आखिर? अब बरसात जब होला पहाड़ पे और कुछ यार नीचे भी होला, गांव में भी होला और पहाड़ पे भी होला, तो बहुत तेज बाढ़ आवला। कैसे आ जाला? बाटा नदी पानी ये रहे निकल जाए चाहिए। हाँ तो निकल जाए चाहिए, लेकिन फिर भी फुट भी जाला। जब नाई शुद्ध से बन्हाव रही तो फुट भी जाये। अच्छा, शुद्ध से बन्हाव यानी नाई होता? नाई होता का होता यह होता, फिर जब उठी उतनी को तेज पानी होला फुट के बही जाला। एकरे पहले कितना दिन पहले भी फूटल रहा? एकरे पहले तो हर साल करीब करीब फूट जाला। हर साल फूट? हाँ, यहाँ चाहे बाहर फूट जाए, चाहे और जाके यार दोगहरा की तरफ फूट जाला, लेकिन फूट जाला। हर साल बाढ़ आ जाला। कितना नुकसान होता है? नुकसान बहुत ज्यादा हो जाला। हाँ, यहाँ कम ना होला नुकसान, बहुत ज्यादा। आइए कुछ लोग और बैठे हैं। चाचा का कहब, जहाँ बैठल बानी कौन जगह है ये? महाव नदी और महाव नदी है। का नाम होई आपके? हमार मिठाई ना है। कैसे बाढ़ आ जाला है? कैसे पहाड़ से बाढ़ तो फोरबे करी नदी जब नहीं बनाले से देते है तो हर साल ये तो बांध बनाला तो काहे फूट जाला। काहे फूट जाला? सरकार इतना पैसा पे खर्चा करत है। सरकार देता पैसा तो बढ़िया तब न होई। अच्छा, बढ़िया से बांध नहीं बनाला? नहीं। कौन चीज से बनाला बंध भाई? का है बोलियत है दूसर कैसे बना? यानी वो जो सेल्टो साफ कर जाला, यही पे गजा जाला, वो बांध हो जाला। बस बंधा हो गई, बाहर से मिट्टी नहीं आवे। नहीं का कहो वो कहिए कुछ कहो सरकार बा दूसरे जगह है, यहाँ के नहीं है। कुछ कहेंगे नहीं इस बांध के बारे में? हमें जानकारी नहीं है। अच्छा आइए, तो ये है लोग हैं, क्या कहेंगे? हम कहा जानी यार, यहाँ घर हो हमार। हाँ, कहाँ घर है? तो पूछता होके चाहिए आखिर में। हमारे यहाँ जानकारी नहीं बा। आइए दिखाने का प्रयास कर रहे थे, लोग हैं गांव के, बता रहे हैं कि जो ये बांध बांधा जाता है, इधर दिखाइए, ये नदी का सेल्ट है। चूंकि सेल्ट साफ करने के लिए अलग से आता है और बांध बांधने के लिए बजट अलग से आता है, लेकिन उसी सेल्ट को साफ करके रख दिया जाता है और जब बांध बांधने का समय आता है तो इसी सेल्ट को दिखा दिया जाता है कि बांध दिया गया है और पूरा का पूरा हमें लगता है कि पैसा बचा लिया जाता है। अधिकतम करके यही होता होगा, लगभग 90%। तो ये रेत है, जब पानी तेज बारिश होता है और दूर से भी पहाड़ों से पानियाँ आती हैं तो ये रेत जो है कट करके, ये जो सेल्ट जो है कट जाता है और गांव में पानी चला जाता है। तब बाढ़ आता है, तब अधिकारी को दिखाई देता है कि बाढ़ आ गया, अगली बारी बांध फिर मजबूत किया जाएगा। लेकिन फिर अगले साल वही होता है कि नदी का सेल्ट निकाला जाता है और सेल्ट निकालने के बाद रख दिया जाता है और उसी को बांध दिखा दिया जाता है। एक काम से एक तीर से डबल निशाना मारा जाता है। ये महाराजगंज का नज़ारा है और इसीलिए हर साल यहाँ हर बारी कहीं ना कहीं बाढ़ आ जाता है, बांध टूटता है और बाढ़ आ जाता है। तो ये नज़ारा था दिखाने का महाराजगंज का कि जो बांध बांधा जा रहा है सेल्ट से ही क्यों बांधा जा रहा है, जबकि इसकी मिट्टी बाहर से आनी चाहिए ताकि ये बांध मजबूत हो सके। आप लोग क्या सोचते हैं इस महाव नदी के बारे में, इस बांध के बारे में, महाराजगंज के इन विभाग अधिकारियों के बारे में जो इस प्रकार से बांध बांधते हैं और हर साल टूट जाता है? तो आइए हम दिखाने का प्रयास करेंगे महाव नाले का। जो महाव नदी आ रहा है नेपाल से चल करके, और यहाँ से 2 किलोमीटर
नया पुल बन रहा है महाव का। और ये जो बांध है, ये बांध का जो नज़ारा है हम आप लोगों को लगातार ये जो देख रहे हैं कि जो मजबूत बांध के लिए सरकार पैसा देता है कि इस बांध को बाहर से मिट्टी ला करके और एकदम अच्छे तरीके से मजबूत बांधा जाए जिससे टूटे ना। लेकिन ये क्या है, सेल्ट सफाई भी होता है, लेकिन सेल्ट सफाई जो होता है वो बांध पे रख दिया जाता है और जब बांध की बात आती है उसी को दिखा दिया जाता है। अब किस तरीके से टूटता है और बाढ़ आता है ये देखिए। मैं कम से कम 1.5 फीट से अधिक नीचे हूँ। अभी कुछ ही दिन पहले थोड़ा सा बारिश क्या हुआ और मैं 1.5 फीट नीचे हूँ और ये रेन कट हो गया, यानी बारिश से कट गया। अब थोड़ा सा बारिश और हो जाए और ये पूरे आधा बांध तक आ चुका है। और देखिए ये रेत से बांधा गया है, जबकि ये बांध बाहरी मिट्टी से और मजबूत बांध होना चाहिए। तो इस तरह से हम आगे आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह से जगह जगह तरह तरह से बांध कटा हुआ है और ये रेत से बांधा गया है। ये रेत से दिखाने का मकसद ये है कि चूंकि रेत से बांध नहीं होना चाहिए, बाहरी मिट्टी से बांध होना चाहिए। इधर भी इतना ही लगभग आप देख सकते हैं कि 1.5 से 2 फीट गहरा हो चुका है। तो इस तरह से जब कट गया है, आधा तक बांध कट गया है, तो आधा कटने में टाइम नहीं लगेगा। और महाराजगंज में जगह जगह जब बाढ़ आता है नदी का जो ये बांधा जाता है और बांध कटने के बाद जब बाढ़ आता है तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार, इसके अधिकारी और जो ये बांध कराते हैं कहीं ना कहीं उनकी गलती है कि आते हैं मौके पे देखते हैं। हमें लगता है कि थोड़ा सा कहीं देखने के बाद वो चले जाते हैं, लेकिन ऐसा देखा जाए कि ये जो रेत से सिल्ट से नदी के बालू से ही ये बांध बांधा जाता है। लेकिन एक चीज़ और हम आप लोगों को दिखा दें कि उस पुल के पास छठ घाट है और छठ घाट के पास भी हुआ होगा, लेकिन एक छठ जो है यहाँ तक आ गया है और सिल्ट के माध्यम से सिल्ट के साथ यहाँ रख दिया गया है। लेकिन बाहरी मिट्टी आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकायदा देखा जाए तो इसकी सच्चाई यही है कि बांध के नाम पर जो पैसा आता है कहीं ना कहीं लूटने का काम किया जाता है। अब यहाँ देखिए दोनों तरफ से बांध कट चुका है, दोनों तरफ से लगातार है। देखिए इधर भी है और इधर भी है। अब इसको कटने में कितना टाइम लगेगा, इसमें देखिए कम से कम 5 फीट अब ये कट चुका है। सुराख बन जाएगा और जब लीकेज हो जाएगा तो कहीं ना कहीं बांध कटना है और बाढ़ आना है। दोनों तरफ की यही हालात है और ये लगातार देखिए। हम आप लोगों को थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, कितना गहरा ये कटा हुआ है और ये सिल्ट से है, क्योंकि देखिए लगभग ये 4 फीट है। 4 फीट की गहराई के अंदर हूँ मैं और इस महाव नदी के पास ये 4 फीट जो कटा हुआ है अभी तक भरा नहीं गया। ये सिल्ट है, थोड़ा सा पैर रखने पर भी फिसल जा रहा है और थोड़ा सा बारिश अगर 1 आध घंटा और हो गया तो कहीं ना कहीं ये कट जाएगा, चढ़ने में दिक्कत होगी क्योंकि सिल्ट है। अगर पक्का मिट्टी होता, बाहरी मिट्टी होता तो शायद चल लिया जाता। आइए दिखा रहे हैं और यही नज़दीक में इधर भी कटा है, यानी 1.5 फीट का दूरी और बचा हुआ है, नहीं तो ये कट जाएगा और उसके बाद बाढ़ आ जाएगा। फिर क्या कहा जाएगा कि बाढ़ आ गई है और बांध के नाम पर फिर पैसा आएगा। और इस तरह से महाराजगंज सिंचाई विभाग खंड ख से किस प्रकार से बांध के नाम पर पैसा बर्बाद किया जाता है, क्या सोचते हैं आप? क्या इस तरह से डुप्लीकेट काम कहा जाए जो सच्ची पक्की मजबूती न बना करके और सिर्फ डुप्लीकेट यानी सेल्ट का ही बांध बना दिया जाता है? क्या सोचते हैं आप बताइएगा इस रेन कट के बारे में, इस बांध के बारे में, अधिकारियों के बारे में क्या सोचते हैं बताइएगा ज़रूर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।